Life is like a blank canvas. It's up to you how do you want to paint it. Unknown author. जिंदगी जो है एक कोरे कागज की तरह है। ये आप पर निर्भर होता है कि आप कौन सा रंग इस पर चढ़ाना चाहेंगे, कौन सा ड्राइंग आप इस पर चढ़ाना चाहेंगे। अभी अभी जिस काम को आपने देखा है, जिस हाथ को काम करते हुए देखा है, वह हाथ किसका है, वह काम किसका है। चलिए उनसे बात करते हैं। नई दृश्य कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे मेहमान है अरवेश द्विवेदी। अरवेश जी नमस्ते। नमस्ते भाई। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके काम को देखते हुए ऐसा लगता है जरूर कि आप एक स्कल्प्टर हैं। नहीं तो आप एक पेंटर है? नहीं एक आर्टिस्ट? वो भी नहीं। तो आप क्या है, आपका मेन जॉब क्या है? वैसे तो मेरा मेन जॉब जो है पुजारी का है। पुजारी जी, पूजा पाठ करना। पूजा पाठ कर। कर्पूरगौरम करुणाम्बतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। करले गर्भसम्भूतं कर्पूरं दोपदर्पितं आरार्तिकं हम कुरुमे पश्चिमं वरदो भव आरार्तिकं दर्शयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गौराय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूजा पाठ करते करते यहाँ तक आप पहुँचे कि मंदिर भी बना रहे हैं, मूर्ति भी, आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, पेंटर भी कह सकते हैं, मूर्तिकार भी कह सकते हैं। वैसे जितने भी कार्य है, जितने भी काम काज है, मूर्ति से लेकर के मंदिर तक, वह सब काम मैं करता हूँ। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर पुजारी का काम जो है वो मंदिर के निर्माण के बाद शुरू होता है, पूजा पाठ होती है जी। तो आपका जो काम है वो मंदिर के निर्माण से पहले शुरू हो जाता है। मतलब आप स्कल्पटिंग करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, तो वहां से लेकर यहाँ तक आना कैसे हुआ, ये आप इस काम में कैसे आए? ये ऐसा हुआ कि हम लोग अपने मंदिर बना रहे थे, हनुमान मंदिर। तो उस समय 1999 में बना रहे थे। तो कारीगर जहाँ पर जो भारत से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, उनसे मिलने गए। तो जैसे पूछा उन लोगों से कि अगर आप आकर के ये जो मंदिर के जो स्कल्पचर वगैरह है अगर आप बना सकते हैं, तो उन लोगों ने मना तो नहीं की। उन लोगों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। तो उस समय 2 लाख रुपए काफ़ी भारी रकम था। तो इसलिए खुद थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ा। धीरे धीरे जैसे मूर्ति भी बनाते गए, मूर्ति बनाना सीखना शुरू किए हम लोगों ने। मंदिर की जो टोली है सब साथ मिल करके हम लोग मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति बनाते बनाते अब मंदिर का पुनः निर्माण करना पड़ा। तो अब सोच रहे थे कि उसके ऊपर स्कल्पचर कैसे करें, तो देख देख करके सीखना पड़ा। तो आज जो है इस क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और दूसरे मंदिरों में भी जाकर के यह काम कर रहे हैं। लगभग कितने मंदिरों में आप लोगों ने काम कर चुका है? अभी तक लगभग
4 मंदिर हो गया है पूरा, और आगे भी 2-4 मंदिर। स्कल्पटिंग का काम। हाँ, स्कल्पटिंग का काम, जैसे कि हम लोग नगारा आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं जो नॉर्थ इंडियन है, जैसे कि साउथ इंडियन वाले वो लोग द्राविडियन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, हम लोग नगारा आर्किटेक्चर को नगाड़ा। फॉलो करते हैं। तो नगारा आर्किटेक्चर में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वास्तु के हिसाब से वास्तु शास्त्र को मानते हुए मंदिर कोविल वगैरह बनाते हैं। अंतर इतना है कि हम लोगों का जो गर्भगृह जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, वह जो है ऊपर से आप देखेंगे तो वह मेरू पर्वत जो श्री यंत्र है वो जैसा वैसा दिखता है, और जो द्राविडियन है वह जो है एक पिरामिड की तरह वो लोग बनाते हैं उसको। जिस मंदिर के बारे में अभी आपने बात की है, सबसे पहला मंदिर जिस पर आपने काम किया है, कहाँ पे है ये? काशी में है। काशी में। काशी में। अच्छा, वहीं पे जहाँ पे हनुमान का एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। जी हाँ, वह जो विशाल हनुमान जी की मूर्ति है, हाँ। वही यही मंदिर है। वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पुजारी रहते हैं। करते हैं। जी। आर्किटेक्चर के बारे में अभी आपने बात की, साथ ही साथ गोल लीफिंग के बारे में भी आपने बात की। गोल लीफिंग क्या है? देखिए, जो जो मंदिरों में जब हम लोग मूर्ति स्थापित करते हैं मार्बल मूर्ति का, वह जो मूर्ति उनके जो श्रृंगार है, मुकुट वगैरह आभूषण है, वह जो है कुछ मूर्तियों पर जो है पेंट लगाया जाता है, और जो खास मार्बल से बनाया जाता है जैसे कि मकराना है, वियतनाम मार्बल, जेरीमा वगैरह वगैरह है, उनके ऊपर गोल पेंट नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर जो गोल लीफ है, जो एकदम पतला पत्ता होता है, वो लगाते हैं। 24 कैरेट्स का होता है, 22 कैरेट्स का होता है। तो गोल्ड लीफिंग और गोल्ड पेंटिंग में बहुत अंतर होता है। गोल्ड लीफिंग में आप देखेंगे कि जैसे सचमुच के जो जो उनके जो आभूषण है, उनके जो जेवर है, गोल्ड का बना हुआ है। अच्छा। तो गोल्ड लीफिंग भी करते हैं, चाहे कितना भी पुराना मूर्ति हो, उसके ऊपर हम लोग गोल्ड लीफिंग करके उसको पुनः चमका देते हैं। मंदिर निर्माण के अलावा और आप क्या करते हैं? मंदिर निर्माण के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मूर्ति बनाते हैं। एक नॉर्थ में एक म्यूजियम है, वहाँ पर गए थे तो देखा कि वहाँ पर बैलगाड़ी था, तो हमको लगा कि बैल की कमी है उसमें, अधूरा दिख रहा है, क्योंकि भारतीय इतिहास के बारे में वो रचाया गया। तो न्यूज़पेपर था घर पे, तो उसको थोड़ा थोड़ा जोड़ करके एक बैल बनाए, उसको बनाया, एक बैल, उसके ऊपर फाइबर लगा करके उनको दे दिया गया वहाँ पर। वैसे जितने भी चीज़ें हैं जो जो आर्ट से जुड़ी है, वह हम करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, रैग्स टू रिचेस, कुछ भी मिल जाए उसको नया जीवन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर हम मूर्ति निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूर्ति निर्माण वह मूर्ति जो मंदिरों में है, साथ ही साथ उस पर एक मॉडर्न टच भी अरवेश जी लगाते हैं। जैसे अभी बगल में आपने हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई, और साथ ही साथ गमला कह सकते हैं, मटका कह सकते हैं, जहाँ पे जिससे पानी निकलकर नीचे की ओर जाता है। इस तरह की मूर्ति बनाने के पीछे विचार कैसे, कहाँ से आता है? देखिए, यहाँ पर जो उनका घर है, यहाँ पर घर जो है कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर का है। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे हनुमान जी का जो चौतरा है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके बना दें यहाँ पर। ये हनुमान जी का चौतरा ही है? हनुमान जी का चौतरा ही है। अच्छा। लेकिन उसके साथ अभी यहाँ पर आंगन में ये जो मटका आप देख रहे हैं जिसमें पानी निकल रहा है, ये पड़ा हुआ था। उसमें कुछ में मरा हुआ प्लांट्स था। अच्छा। कुछ में सूखा हुआ, कुछ कभी उगा भी नहीं उसमें। तो हमने सोचा कि अगर एक वाटर फीचर भी वो लोग डालना चाहते थे, तो हमने सोचा क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा विचार करके, घर को देख करके, कैसा घर है उनका, कैसा है, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें हनुमान जी भी आ गए,
भगवान शंकर भी आ गए, उनका जो शिवलिंग है और वह जो पानी है उसमें पूल में वही पानी जो है बार बार उतर करके, और उसके उसके साथ जो जो साउंड आता है वो मन संतुष्ट हो जाता है, आत्मा शांति हो जाती है। ये जो मटका है वो पड़ा हुआ था बगल बगल में। जी जी, पड़ा हुआ था, कुछ में कुछ था, कुछ में खाली था ऐसा। तो थोड़ा मैंने बोला ना आपको ना, रैग्स टू रिचेस, उसको उठा करके छेद लगा करके उसको फिर से एक पंप लगाया, बना दिया उसको। वहां पे आपने गाय की मूर्ति को कागज से बनाया, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से। यहाँ पे पड़े हुए मटके को आपने लगाया। तो प्रकृति से काफी आप जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ भी मिल जाए, जैसे कि एक बार न्यू ईयर के टाइम पर हम लोग समुद्र तट पर जा रहे थे, और बहुत बार ये स्वच्छ अभियान जो आयोजित लोग करते हैं, ग्रुप्स वगैरह करते हैं, तो जब समुद्र तट पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग जो है कैन वगैरह फेंकते हैं। तो इंटरनेट पर जाकर के खोज किए तो पता चला कि उसको पिघलाया जा सकता है। तो उसको पिघला करके आप देखेंगे कि अभी एक छोटा सा वो कॉपर जैसा दिख रहा है, ये लगा रहे हैं हम लोग हनुमान जी को, जहाँ पर यहाँ पर है उसका एक डेकोरेशन है। वैसे तो वो पीतल का नहीं है, ब्रास का नहीं है, वो ये जो कैन एल्यूमिनियम का है, और उसके ऊपर डाई करके उसको पीतल जैसा बनाया हम लोगों ने। तो कुछ भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो बन सकता है, बना देते हैं कुछ। इन सब कामों के अलावा मैंने देखा आपके सोशल नेटवर्क पर, आपके पेज पर आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। क्या क्या करते हैं आप? ये भगवान की कृपा है कि कर सकते हैं। कुछ लोगों का हम लोगों ने घर भी बना करके दिए है हम लोगों को, अकेला नहीं, लेकिन पूरा कुछ ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं, उनका कोई नाम नहीं है। हम लोग, जैसे कि मैं अपने फेसबुक पर एक मैसेज भेजता हूँ कि अभी अभी देखिए, अभी हाल ही में हमारे घर के पास ही 3 मकान जल करके राख हो गए, और लगभग उनका जो प्रोजेक्ट है, तो मैंने सोचा कि कैसे करके उनको हम मदद कर सकते हैं। तो गए देखने के लिए, तो अभी कह सकते हैं कि 60% तैयार हो करके अब उसको फिर से मैप वगैरह डाल करके, टीवी वगैरह सब डाल करके उनको दे देंगे। और इसमें बहुत लोग जो है हाथ बटाते हैं। एक प्रश्न अलग तरीके से मैं पूछना चाहूंगा। जहाँ पे अन्य नौजवान नौकरी करके, मतलब 9 to 5 की नौकरी करके वापस अपने घर चले जाते हैं, आराम से अपने घर पर परिवार के साथ टीवी के सामने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उसके अगले दिन। तो आपको क्या पड़ा था दूसरों के घर को बनाने में? कैसे हाँ, आप समाज सेवा में आए हैं? पता नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, घर पे माँ भी एक बार पूछ रहे थे कि क्यों अकेले, क्यों। हम्म। तो पता नहीं कैसे कैसे हुआ, एक बार नहीं बहुत बार कर चुके। जैसे कि एक बार 3 महीने तक कोई एक लाश पड़ा था हॉस्पिटल में, लावारिस लाश बोल सकते हैं, कोई नहीं था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब तो कुछ लोगों ने मांग किया कि चलो इस क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कोई कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, चलो साथ मिलकर के हम 2-4 आदमी जाकर के उनका अंतिम संस्कार कर लेते हैं विधि पूर्वक। उनका जो जो भी विधि पूर्वक है अंतिम संस्कार, चिता वगैरह बना करके पूरा विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किए। तो इसके करने से ऐसा मन संतुष्ट हो जाता है, जब कोई प्रोजेक्ट जो है खत्म हो जाता है तो मन जो है एकदम संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, ये जो संतुष्टि है, लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला ना 9 to 5 काम करके उनको पैसा भी मिल सकता है, अब मिलता है, तो उसमें उतना संतुष्टि नहीं मिलती है जितना कुछ समाज सेवा करके प्राप्त होता है वो। मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये जो काम आप करते हैं समाज के हित के लिए, मंदिर आप बनाते हैं,
फेंके हुए चीजों को आप कुछ ना कुछ उसको रूप दे देते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हर एक में ये गुण, ये क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन समाज सेवा हर मनुष्य का काम होता है, हर नौजवान का काम होता है, क्योंकि नौजवान में जोश है तो भविष्य है। अगर भविष्य उज्जवल आप बनाना चाहते हैं तो समाज के लिए आप लोग काम कीजिएगा। अभी आपने कहा कि आप पुजारी करते हैं। वेद और नौजवान, इन दोनों को आप कैसे जोड़ सकते हैं? वेद और नौजवान, तो बस एक ही लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, वेद जो है उसको वेद की तरह ना पढ़ें, क्योंकि वेद जो है वो दर्पण के समान है। वेद में क्या नहीं है, वेद को खोलेंगे, वेद को पढ़ेंगे, एक ही लाइन ही सही, यदि आप पढ़ेंगे तो वो एक दर्पण के समान है। जैसे हम लोग दर्पण मिरर में देखते हैं ना, तो खुद की झलक दिखाई देती है। तो वेद को पढ़ेंगे, उसमें जितने भी प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सब दिख जाएगा आपको। वेद मतलब एक रिलीजियस बुक नहीं है, एक मनुष्य के लिए, जीवन के लिए एक पुस्तक है। मैं तो कहता हूँ वेद जो है एक वे ऑफ लाइफ है, उसके माध्यम से हम लोग जीवन को सुधार सकते हैं। उसको आधार बना करके अगर हम चलेंगे तो जितने भी कठिनाई जो है हम लोगों को जीवन में प्राप्त होती है, उनके जो समाधान है, उनके जो उपाय है, वो वेद में ही है। वेद के बारे में बात कर रहे हैं तो हाल में ही आर्य समाज द्वारा एक कार्यशाला चलाई गई है 2-3 दिनों के लिए, जहां पे वेद और नौजवानों पर एक खास सत्र लगाया हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से नौजवान वेद से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वैसे तो एक केवल सेशन में हम लोग अपने यूथ को नहीं एम्पावर कर पाएंगे। ये जो है, ये कार्य जो है चलता रहता है। हम लोग शाखा समाजों में जाते हैं, युवकों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की नींव जो है वो शिक्षा पर आधारित है। और आज भी जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस होगा, सम्मेलन होगा, उसका मुख्य विषय जो है शिक्षा ही है। क्योंकि अगर हमारे युवक वर्ग जो है वो शिक्षित नहीं होंगे तो वो आगे चलकर अपने जीवन को जो है विकास की राह पर नहीं ले पाएंगे। तो आज का जो हमारा सत्र है, हमारे युवकों को शिक्षा के क्षेत्र में जो है एम्पावर करेंगे। Being smart is good. Being aware and well informed is better, especially with the rapid development of technology, where our youth are exposed to many risks. They are also affected and influenced by various social factors pertaining around them, such as drugs, crimes, and others. The youth of today is different, and I know everyone would agree to that. But that does not mean they are better or they are worse. आज का जो यूथ कॉन्फ्रेंस है बहुत ही लाभदायक रहा है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, लीडरशिप स्किल्स और जो है गुड गवर्नेंस के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सुना। मेरे ख्याल से जो नए जनरेशन है उनका एजुकेशन घर से शुरू होता है, घर पे भी। और जो हमारे होली बुक्स होते हैं, होली स्क्रिप्चर्स, वो सब पढ़ के भी उनमें वर्चूज़ आते हैं जो वो ये दुनिया में, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। Ram Raj would be the perfect good governance scheme that we would have. But I think that would be a little bit far-fetched and a little bit ideal to say that in this context to have the Ram Raj. But as far as we can, I think we should adopt those principles that we had at that time and try to inculcate it now. And for that, I think that we should, all youngsters, we should
we should be more involved in these issues, because I think that youngsters are not so much involved. I can say from personal experience, because even I am a youngster, and it's only now that I am taking a little bit more interest in the politics, the good governance, and how the country itself is working. But I think that if more people will come, so then we will give rise to those principles that were at that time, and I think that it will be a great thing. वापस आते आप देख रहे हैं नई दृष्टि कार्यक्रम। नई दृष्टि मतलब जीवन को, समाज को, मनुष्य को देखने के लिए एक नया नजरिया। हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है अरवेश देवीदीन। काम वैसे बाय प्रोफेशन आप पुजारी है, लेकिन अलग अलग काम करते हैं। अभी आपने कहा कि 4 मंदिरों में आपने काम कर लिया है, मतलब निर्माण का काम। तो आप अकेले करते हैं या फिर कोई एक टीम, एक ग्रुप है, कैसा है? देखिए, जब शुरू में अकेले करते थे, बाद में जा कर के जब मांग जो है बढ़ती गई, तो मेरा भाई जो दूसरे कंपनी में काम करता था, उसको जॉब क्विट करना पड़ा साथ देने के लिए। और अभी जो है 13 लोग हैं। 13 लोग जी, जो साथ मिल कर के हम लोग ये काम, जैसे कि कुछ लोग अभी दक्षिण में काम कर रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ में, पंचभीमा में काम कर रहे हैं। जिस समय हम बात कर रहे हैं अभी काम जी, आपका चल रहा है? चल रहा है। अभी साइट पर जाना पड़ेगा अभी। अच्छा जी, तो अभी काफी जीवन व्यस्त हो गया है आपका। वैसे तो कोविड में सब कुछ ये तो एक तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि कोविड जो है उसका नेगेटिव साइड भी है, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड देखेंगे। इन जो 13 लोग जो है, जो मेरे साथ अभी है, लगभग 7 लोग उसमें जो कोविड के वजह से अपने जॉब खो दिए। तो ये एक माध्यम है उनको, और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है अच्छी तरह से चल रहा है अभी। और लेकिन जैसे आपने पूछा अभी, हाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे जो है पुजारी का काम जो है, आप दिन में जाकर के पूजा करके वापस आते हैं, आराम करते हैं। अभी ऐसा नहीं है, अब पूरा दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि रात तक काम करना पड़ता है, क्योंकि स्कल्पटिंग है, आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, उसको पूरा करके। जैसे कि नवरात्रि में भी ऐसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था एक मंदिर में। तो फेसबुक पर देख रहे थे कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि चलो मुझे कांटेक्ट दीजिए, वो जो मंदिर है जहाँ पर मूर्ति जल गई। तो किसी ने वहाँ के जो एक सदस्य है उनका नंबर दिया, संपर्क किए। तो मैंने बोला उसको कि देखिए नवरात्रि चल रही है, आपका भी है, तो जैसे मेरे पूजा रात के जो कथा वगैरह है वो ख़त्म होगा, मैं आकर के सूर्योदय से पहले वह जो मूर्ति है पुनः जीवित कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा। तो मेरे साथ एक काली माई था, मंदिर था, एक मंदिर था, तो दुर्गा जी की मूर्ति थी। अच्छा। तो गए वहाँ पर, रात भर उसको साफ किए, फिर से पुनः पेंट करके लगभग 4 बजे रात को अगले दिन जब ने भी लोग मंदिर में आए, तो उनको मूर्ति पुनः फ्रेश। और आपने कहा कि इस काम को करने के लिए एक संतुष्टि मिलती है। बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उस समय जब मैं फेसबुक पर देख रहा था, तो ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसने किया, उसने किया, ये कर सकते हैं, ये वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कोई उपाय लेकर के नहीं आ रहे थे, वो बस क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। अब नवरात्र चल रही है, सप्तम रात्रि थी, तो अष्टमी, नवमी, दशमी बाकी है। तो अब सोचे कि अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और बीच में कुछ ऐसा हो जाए, तो अगले दिन जो है आप कैसा महसूस कर सकते हैं। तो इसको विचार करके तब मैं सोचा कि चलो, थके हुए हैं, फिर भी अभी जो है मूर्ति के जो पेंटिंग के जो सामान है वगैरह है, वो पड़ा है अभी, बस थोड़ा दूर था। रात 10 बजे के लगभग गए, 12 बजे तक पहुंच गए वहाँ पर।
साफ सुथरा करके 4 बजे तक पूरा मूर्ति एकदम चमका करके वापस आ गए। इस काम के बदले पैसा नहीं मिला लेकिन संतुष्टि मिली। बहुत संतुष्टि मिली। वह संतुष्टि जो है कि अगले दिन जब वे लोग मंदिर में आएंगे ना, तो पुनः से माँ जो है जीवित नहीं बोल सकते हैं, पुनः से उनको मूर्ति जो है सुंदर, उनको जो जैसा उनका रूप है, सुंदर रूप है, वो दिखने को मिलेगा। अभी अरवेश जी ने कहा कि कन्फाइनमेंट के बाद तभी पता चला कि हाँ, एक ग्रुप को इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, कन्फाइनमेंट से काफ़ी लोग दुनिया प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने जीवन जीने का एक नया रास्ता मिला है उन लोगों को। कहते हैं ना, अ न्यू बिगिनिंग। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता के दर्शन करना चाहिए, ये हम सबको करना चाहिए। अरवेश जी, इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। प्यारे दर्शकगण, अभी आपने देखा, अभी आपने जाना और समझा भी कि हम सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। यही हमारा धर्म हमको सिखाता है, हमारी संस्कृति हमको सिखाती है और हमारे माँ बाप भी हमको सिखाते हैं। यही दर्शन कई शास्त्रों में मिलेंगे कि चलिए थोड़ा सा समय निकाल कर हम समाज के लिए सोचें, भविष्य के लिए सोचें, मानवता के लिए सोचते। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।